हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉकअप क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है IUPAC। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज जनरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्केन। आपको किसी भी मॉलिक्यूल का IUPAC नेम लिखने के लिए एक जनरल फार्मूला होता है। उस फार्मूले को फॉलो करके आप किसी भी कंपाउंड का इजीली IUPAC नेम लिख सकते हो। ओके, फार्मूला इज प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स पी फॉर प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। ओके, इस फार्मूले को फॉलो करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का इजीली IUPAC नेम लिख सकते हो। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी एंड सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है। ओके, वर्ड रूट मेन चैन कार्बन एटम। जो वर्ड रूट होता है वो आपकी मेन चैन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, इफ़ आपकी कार्बन चैन में ओनली वन कार्बन एटम प्रेजेंट है देन आप यूज़ करते हो मैथ। इफ़ टू कार्बन एटम प्रेजेंट है देन वी यूज़ एथ, 4,3 prop, 4,4 ब्यूट, 4,5 पेंट, 4,6 हेक्स, 4,7 हेप्ट, 4,8 ऑक्ट, 4,9 नॉन, 4,10 डेक। ओके, ये आपके वर्ड रूट्स होता है कि मेन चैन में कितने कार्बन एटम रिप्रेजेंट हैं, उससे आप वर्ड रूट ये यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? आपके कंपाउंड में जो साइड चेन प्रेजेंट होती है उसे आप वो प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सपोज आपका कंपाउंड है सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एंड इस कार्बन पर आपका एक कार्बन अटैच है, तो जो आपकी साइड चेन होती है जिसे ब्रांचेस भी बोलते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स लिखने के लिए आपको ये फॉलो करना होता है वर्ड रूट प्लस YL, मैथ प्लस YL मेथाइल, एथ प्लस YL एथाइल, प्रोप प्लस YL प्रोपाइल, ब्यूट प्लस YL ब्यूटाइल। इफ़ आपके मॉलिक्यूल में साइड चेन प्रेजेंट है देन आप उनका नेम ऐसे लिखते हो। ओके, नेक्स्ट इज सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी आपका रिप्रेजेंट अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो आपका सफिक्स प्राइमरी होता है आपके मॉलिक्यूल में जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट करता है। अनसैचुरेशन मीन्स इफ़ आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे आप अनसैचुरेशन बोलते हो। इफ़ आपके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है देन वो आपकी सैचुरेशन होती है। अनसैचुरेशन तभी होती है जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब हम IUPAC नेम लिखते हैं इफ़ आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है देन हम यूज़ करते हैं सफिक्स प्राइमरी इज एन। ओके, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वी यूज़ एन, ANEN। इफ़ आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन वी यूज़ इन, ENE इन। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है देन वी यूज़ YNE आइन। ओके, फोर सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन एंड ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है, ये हमारे सफिक्स प्राइमरी होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सफिक्स सेकेंडरी रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। जो आपका सफिक्स सेकेंडरी होता है वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। आपके कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका नेम सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाता है। ओके, एग्जाम्पल इज COOH, OH, CN एंड NH2 एट्सेट्रा। आपके ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सपोज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। जो आपकी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसे बोलते हैं पेरेंट चेन। ओके, और इस कार्बन पे आपकी Cl ग्रुप अटैच है, ये आपका होता है फंक्शनल ग्रुप। एंड इस कार्बन पर आपका CH2 CH3 एक इथाइल ग्रुप अटैच है, ये आपकी होती है ब्रांच चेन। ओके, जो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है वो आपकी पेरेंट चेन होती है। जो भी आपका
फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है Cl, OH, COOH, NH2, वो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो आपकी ब्रांचेज होती है CH2, CH3, वो आपकी ब्रांचेस चेन या फिर साइड चेन होती है। ओके, नेक्स्ट इज IUPAC nomenclature of alkane for straight chain and with suffix "ane"। जितने भी आपके एल्केन्स होते हैं, जो आपके कंपाउंड होते हैं, उनके एंड में जो आपकी सफिक्स यूज़ की जाती है वो एन यूज़ की जाती है। ठीक है, एल्केन वो होते हैं जो आपके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और आप सफिक्स क्या यूज़ करते हो, एन यूज़ करते हो। ओके, एग्जाम्पल इज CH4। CH4 में ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए आप यूज़ करते हो मैथ और एन आपका 4 एल्केन, तो ये हो जाएगा मैथेन। नेक्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें आपके कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 एंड 2 कार्बन प्रेजेंट है। 2 कार्बन्स के लिए एथ एंड दोनों कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वी यूज सफिक्स एन और हमारा नेम हो जाएगा एथेन। नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH3। आपके 3 कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप और तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो वी यूज एन और ये नेम हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH2 CH3। 1 2 3 एंड 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हो जाएगा ब्यूट और सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके लिए यूज़ होगा हमारा एन और नेम हो जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट इज CH3 CH2 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 CH3। टोटल हमारे कार्बन है 5 के लिए यूज़ होगा पेंट एंड सभी कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके लिए यूज़ होगा एन, तो आपका नेम हो जाएगा पेंटेन। ओके, नेक्स्ट इज ब्रांच चेन का हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम लिखने के लिए आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप है, फर्स्ट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल। जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा उसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट इज ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। जिस मेन कार्बन चेन के कार्बन एटम से आपकी ब्रांच चेन अटैच होगी उसको आपको लोवेस्ट नंबर देना है। ओके, नेक्स्ट इज एल्काइल ग्रुप अटैच एज अ ब्रांच। जो आपकी ब्रांचेज होती हैं उनमें एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, एल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल इथाइल एंड इट्स पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय नंबर, और उनकी पोजीशन को आप नंबर से इंडिकेट करते हो। नेक्स्ट इज द नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप बाय हाइफन। नंबर और ग्रुप को आप विद द हेल्प ऑफ हाइफन से सेपरेट करते हो। हाइफन होता है, ये हिंदी में से योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट इज एंड देयर इज नो गैप बिटवीन द नेम। जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का IUPAC नेम लिखते हो तो आपको उस नेम के बीच में कोई भी गैप नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट इज इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सबस्टिट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट देन द नंबर आर सेपरेटेड बाय कोमास। अगर आपके मॉलिक्यूल में 2 या फिर 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, आइडेंटिकल सबस्टिट्यूएंट ग्रुप यानी कि सेम सबस्टिट्यूएंट ग्रुप जो होते हैं उनको नंबर को आपको कोमा से सेपरेटेड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल इज CH3 CH CH CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH CH CH2 CH3 CH3 और CH3, ये आपकी ब्रांचेस अटैच है। सबसे पहले हमें आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। अब हमें जिस कार्बन चेन से ब्रांचेस अटैच है उस कार्बन को हमें लोवेस्ट नंबर देना है। हमारी CH3 एंड CH3 2 ब्रांचेस अटैच है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 एंड 2, बिकॉज ब्रांचेस जिस कार्बन से अटैच है उसको हमें लोअर नंबर देना है, दैट इज़ 2 एंड 3 4 एंड 5। अब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं 4 5 कार्बन
वी यूज़ पेंट, एंड सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सफिक्स यूज़ करेंगे हम एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। एंड 2 एंड 3 इन दोनों कार्बन पर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 3। 2 और 3 के बीच में आपको कोमा यूज़ करना है। ओके, जब आप नंबर सेपरेट करते हो तो आप कोमा से सेपरेट करते हो नंबर। 2 एंड 3 के बीच में आप कोमा लगाओगे, 2 3, देन हाइफन। जब भी आपको नंबर और नेम को सेपरेट करना हो तब आप उन दोनों के बीच में हाइफन यूज़ करते हो। ठीक है, 2 3 हाइफन डाई, डाई फॉर 2 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे 1 एंड 2 ब्रांचेज अटैच है, दो मिथाइल ग्रुप है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई, एंड मिथाइल ग्रुप है देन मिथाइल, तो नेम हो जाएगा आपका 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ओके, नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH CH2 CH CH3। इस कार्बन पर हमारी एक चैन प्रेजेंट है CH3 और एक इस कार्बन पर साइड चैन प्रेजेंट है CH3। ओके, फर्स्ट हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करनी है, तो हम सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो जाएगी 6 कार्बन की। देन हमें ये देखना है कि ब्रांचेस जिस कार्बन से अटैच है उन्हें हमें लोवेस्ट नंबर देना है। ओके, अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो आपका जो ब्रांचेस चैन का जिस कार्बन से अटैच है उस पर 3 नंबर आता। बट अब अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 एंड 2, तो मेन कार्बन चैन से जो ब्रांच अटैच है उस कार्बन पर आपका 2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपका 3 आ रहा था, तो आपको लोअर नंबर देना है। ओके, सो आप अपनी जो नंबरिंग स्टार्ट करोगे वो यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस कार्बन से। आप अपने IUPAC नेम लिखते हुए नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट कहीं से भी स्टार्ट करते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रांचेस जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर उस कार्बन को आपको लोवेस्ट नंबर देना है। ओके, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6 कार्बन के लिए आप यूज़ करेंगे हेक्स। सभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम यूज़ करेंगे एन और नेम हो जाएगा आपका हेक्सेन। अब हम देखेंगे ब्रांचेस किस किस कार्बन पर प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 4, दोनों को सेपरेट करेंगे कोमा से, क्योंकि जब आप नंबर को सेपरेट करते हैं तो कोमा से सेपरेट करते हैं। देन हाइफन, हाइफन आप जब भी आप नंबर और नेम को सेपरेट करेंगे तो आप हाइफन से यूज़ करेंगे। 2 4 हाइफन डाई, डाई 4 यूज़ हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक 4 नंबर के कार्बन पर और सेकेंड नंबर के कार्बन पर। डाई मिथाइल, मिथाइल आपकी दोनों CH3 ग्रुप है, सो 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, नेक्स्ट इज if different alkyl group are attached then are listed in alphabetical order. Okay, example is CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3। सबसे पहले आपको वही करना है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन है, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। देन हम देखेंगे कि जो आपकी ब्रांचेज हैं वो किस कार्बन पर अटैच है। इस कार्बन पर आपका मिथाइल ग्रुप एंड इस कार्बन पर आपका इथाइल ग्रुप अटैच है, बट आपको नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपकी ब्रांच स्टार्ट है, ब्रांच अटैच है, उस कार्बन को आपका लोवेस्ट नंबर मिले। ओके, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन पर आता है आपका मिथाइल, और अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, 3 पर आता है आपका इथाइल। सो इसलिए हमारा लोवेस्ट नंबर जो है वो 3 है, इसलिए हमें इस साइड से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देन हम उसका नेम लिखेंगे। आपके टोटल कार्बन कितने हैं? 7। 7 के लिए हम यूज़ करेंगे हेप्ट, और सभी कार्बन और कार्बन के बीच में आपके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। देन वी यूज़ एन और नेम हो जाएगा हेप्टेन। अब हम देखेंगे किस कार्बन पर आपका 3 कार्बन पर आपका C2H5 एंड 4 कार्बन पर आपका CH3 ग्रुप अटैच है। अब दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट है, एक आपका इथाइल ग्रुप है एंड सेकंड आपका मिथाइल ग्रुप है।
इन दोनों का नेम लिखने के लिए आपको जो अल्फ़ाबेट्स में जिसका लेटर पहले आता है उसको आपको पहले लिखना है। जैसे कि इथाइल स्टार्ट होता है ई से और मिथाइल स्टार्ट होता है एम से, तो अल्फ़ाबेट्स में ई पहले आता है, इसलिए हम इथाइल पहले लिखेंगे। कौन से नंबर की कार्बन पर प्रेजेंट है? 3 पर, तो हम लिखेंगे 3 हाइफन इथाइल हाइफन 4। 4 पर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 4 हाइफन मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। तो ये थे आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपका इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।